रोज नहीं है। पहले इनसे ये पूछो ना, पहले जब बीजेपी के लोग कुटते थे, इनके कार्यालय पे पत्थर पड़ते, तब क्या कहते थे लोग? टीएमसी के गुंडे आ गए, टीएमसी के ये आ गए। अब ये लोग किसके गुंडे कहेंगे? अब क्या शुभेंदु अधिकारी के गुंडे आ गए जो वहां भीड़ में आके पत्थर और अंडे फेंक गए, टमाटर फेंक गए? ये बताए ना, अब किसके गुंडे आ गए? मतलब पहले ममता दीदी की सरकार थी तब टीएमसी के गुंडे थे, अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार है तो अब शुभेंदु अधिकारी के गुंडे आ रहे हैं ना। यही साफ साफ बात है ना, जिसकी सरकार गुंडे उसके। अब वही चीज है ना, कह रहे हैं गुंडों पे हमने लगाम लगा लिया। जब सरकार में ही सब गुंडे आ जाएंगे तो गुंडों पे तो लगाम लग ही जाएगा ना, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो खुद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, कटमनी लेने वाले। मोदी जी को कितनी कटमनी दे दी आपने शुभेंदु अधिकारी जी? इतना बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप ना जब टीएमसी में थे ना, सारे बीजेपी के पानी पी पी के आपको गाली दे रहे थे कि कटमनी ऊपर से लेते हैं, नीचे लेते हैं, पता नहीं कहां से लेते हैं। अब बता दीजिए आप कितनी कटमनी आपने मोदी जी को दी, जो आप पाउडर से धुल गए, एकदम क्लीन चिट हो गई? ये बता दीजिए कितनी कटमनी ले ली आपने? अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ है, कहा जा रहा है अगर वो हेलमेट अगर नहीं पहने रहते तो आज उनकी जान भी चली जाती है, ममता बनर्जी कह रही है। अरे भाई कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। पत्थर, पता है तुमको, मैं यहाँ से एक पत्थर उठा के तुम्हारे ऊपर फेंकूंगी ना, सर फूट जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा अभी। तो वही चीज है ना, अब भीड़ में अब तक जांच नहीं करवा पाए कि किसने जांच करवा पाए ये लोग कि किसने हमला किया, किसने अड्डे फेंके, जांच करवा पाए? नहीं करवा पाए। ऐसे में इस वक्त में ऐसा माहौल में क्या कुछ होना चाहिए बचाव में? मैं तो कहूंगी भाई ममता दीदी की जान को भी खतरा है, ठीक है? आज तो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पे पथराव किया है, कल तो ममता दीदी कहीं जाएंगी तो उनके साथ ये लोग कुछ कर देंगे। इन लोगों का तो भरोसा है नहीं कभी। तो भैया सभी टीएमसी वालों को ना थोड़ा सतर्क होकर रहना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ना बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी बोल रही है तो टीएमसी के ही पाले गुंडे हैं और इनका कर्तव्य उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। भाई अगर मैं तुम्हें खिलाऊंगी ना, 10 दिन भी चाय पिलाऊंगी ना, तो मेरे बारे में बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है? तो अगर वो टीएमसी के गुंडे है ना, तो टीएमसी वालों पे काय पत्थर फेंकेंगे? ये बताओ ना। वही चीज है ना, पालोगे तुम और नाम दूसरे पे लगाओगे। जब टीएमसी की सरकार थी तब टीएमसी के गुंडे बड़े बोलते थे, लोग नागिन डांस करते थे। टीएमसी के गुंडों ने हमारा कार्यालय तोड़ दिया, टीएमसी के गुंडों ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पे जो पत्थर टमाटर फेंके वो किसके गुंडे थे? ये जनता पूछती है। बताएंगे लोग? अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं की, क्यों? गुंडे तो इन्हीं के हैं, तो कार्रवाई करेंगे क्यों? जनता के ऊपर ढिढोरा पीट दिया कि जनता में आक्रोश, जनता में आक्रोश नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है मुझे न तो प्रदर्शन करने का परमिशन मिला और न ही जो है अपना इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का परमिशन मिल रहा है। ये लोग परमिशन देते हैं? कभी देते हैं? जंतर मंतर पे बच्चे हैं उनको परमिशन नहीं, ठीक है? जंतर मंतर विपक्ष पार्टियां हैं उनको परमिशन नहीं, तो ममता बनर्जी को कहां से परमिशन देंगे? ये बताइए ना। ममता बनर्जी को परमिशन देंगे? जहां जहां इनकी सरकार है ना भाजपा की, जनता त्रस्त है वहां, चाहे यूपी ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे एमपी ले लो। अब तो बंगाल में भी बड़ा जो महिला एक डांस कर रही थी ना कि अब की बार मोदी जी की सरकार बड़ा अच्छा हिंदुओं का काम करेंगे, देख लिया ना, उसका ही घर तोड़ दिया इन लोगों ने। अपने ही नहीं हुए, मतलब ये लोग अपने कोई सगे नहीं है। जो आपको वोट देना, कम से कम उसका तो घर छोड़ दीजिए। वो बेचारा अंधभक्त गोबर भक्त भी है, तो उसका तो घर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, बुलडोजर चलाएंगे, बोलेंगे अवैध है, सबके घर तोड़ दिए। भाई चीज है ना घर बसा मेरा, ना बसने दूंगा तुम्हारा। शुभेंदु अधिकारी क्या जनता के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वो जो है विपक्ष पर हमला करवा रहे हैं? क्या काम किया शुभेंदु अधिकारी ने? इतने दिन हो गए, तो मुख्यमंत्री बनकर एक काम गिना दीजिए। उनका काम ये है कि 14 साल से ऊपर की गाय की सब्जी बना लीजिए, ये काम है? या फिर उनका काम है कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा? एक मुख्यमंत्री की जो भाषा ऐसी होती है, शोभा देती है ऐसी भाषा नहीं। काम धंधा इनको कुछ करना नहीं, बस हिंदू मुस्लिम करवा लो। यूपी में योगी जी और फिर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी, एमपी में मोहन यादव जी। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो विपक्ष के नेता सुरक्षित कहाँ है? ममता बनर्जी सुरक्षित कहाँ है? अभी मैंने क्या बोला, अपनी सुरक्षा सबको स्वयं करनी है, क्योंकि इनकी पार्टी जहाँ जहाँ जीतती है ना, छोटी पार्टियों को खत्म कर देती है, ठीक है? चाहे वो महाराष्ट्र को देख लीजिए, ठीक है? चाहे वो यूपी को देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली को देख लीजिए, केजरीवाल जी की पार्टी कहाँ गई? खत्म। महाराष्ट्र की कहाँ गई? खत्म। ठीक है, तो वही चीज है ना, भाजपा के भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाएंगे। भाई वही चीज है ना, पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, जो इनके खिलाफ बोले उसके घर पे ईडी सीबीआई पुलिस भेज दो, क्योंकि सब कब्जे में आ जाएंगे। राघव चड्डा को भी ऐसे ही अपने कब्जे में कर लिया। अब राघव चड्डा काहे नहीं बोल रहे? अब बोल रहे राघव चड्डा, लेकिन नहीं बोल रहे ना। कितने बिक गए राघव चड्डा जी? आप प्रियंका जी, सवाल ये है जो क्या अभिषेक बनर्जी को डराया और धमकाया जा रहा है सीबीआई के जरिए? किसे नहीं डराया? किसे नहीं डराया ये बता दो। शुभेंदु अधिकारी
खुद डर के मारे बीजेपी में शामिल हो गए थे कटमनी के चक्कर में, ठीक है। और इनके शुभेंदु हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे बहुत बड़े, बीजेपी में आते ही वो भी धुल गए। तो वही चीज है ना, डराया ये लोग तो सोच रहे होंगे ममता दीदी बीजेपी ज्वाइन में आ जाए। तो क्या जो है अभिषेक बनर्जी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि टीएमसी के नेता ना बड़े स्ट्रांग है, जैसे यूपी में सपा के नेता अखिलेश यादव। कुछ भी हो जाए बीजेपी ज्वाइन ये लोग नहीं करेंगे, चाहे ये लोग साम दान दंड भेद कुछ भी अजमा ले। लेकिन ऐसे में इस वक्त में, जिस वक्त में वो खुद घायल है, ऐसे में सीबीआई और ईडी का पहुंचना क्या दर्शाता है? जो सरकार मनमानी कर रही है शुभेंदु अधिकारी। एक कहते हैं ना, एक हमारी यूपी में बहुत अच्छी कहावत है कि एक सांप की ना पूंछ काट दो, ठीक है। तो ये वही काम कर रहे हैं कि जब उस इंसान की जड़ें ही काट दोगे तो वो इंसान कैसे चलेगा, कैसे रेंगेगा। तो वही काम ये लोग कर रहे हैं ना कि सांप की पूंछ ही काट दो, कैसे रेंगेगा? नहीं रेंगेगा ना, खत्म हो जाएगा। तो वही तो काम हर जगह इनने किया है। टीएमसी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। साफ साफ साजिश है खत्म करने की। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में इन लोगों ने साजिश की, महाराष्ट्र की पार्टी खत्म कर दी। अब ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम टीएमसी खत्म कर दें ताकि कोई विपक्ष में खड़ा ही ना हो इनके खिलाफ बोलने के लिए, ना कोई सड़कों पर उतरे। क्यों? क्योंकि हमारा विपक्ष जो कांग्रेस है इतनी कमजोर पार्टी है, कुछ कहने की नहीं, ठीक है। कोई भी विपक्ष हमारा मजबूत नहीं है क्योंकि सही से खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इनने ना सबकी पूछे काट रखी हैं। तो फिर ऐसे में विपक्ष ऐसे ही डरता जाएगा और बीजेपी में शामिल होता जाएगा, फिर लोकतंत्र कहाँ की रहेगी? भाई तो मोदी जी ने बोला है ना 47 तक बीजेपी रहेगी, तो अमृतकाल रहेगा। तो 47 तक अमृतकाल है। और धन्यवाद मोदी जी, आपके अमृतकाल में ना 100 रुपए ऊपर हम पेट्रोल ले रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी, आपके अमृतकाल में ना हम सिलेंडर जो 5 लीटर वाला सिलेंडर है ना वो 850 का ले रहे। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। सीएनजी पे पैसा बढ़ा दिया, और धन्यवाद मोदी जी हम मेट्रो से चलने लायक भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि आपकी दिल्ली की सरकार ने मेट्रो का किराया बढ़ा दिया। धन्यवाद मोदी जी। अब तो फ्री बसें भी नहीं रही। क्यों? पिंक कार्ड भैया, हम दिल्ली के है ही नहीं, हम दिल्ली के है ही नहीं, तो हमारा पिंक कार्ड ही नहीं बनेगा। धन्यवाद मोदी जी कि आप सोच रहे दिल्ली खाली हो जाए। धन्यवाद मोदी जी इसके लिए, और आपके अमृतकाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी कि हमें बहुत अच्छा अमृतकाल है।